अगर आप फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर काम कर रहे हैं और आपने किसी का कंटेंट यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे ऑडियो, किसी का विजुअल या फिर किसी की इमेज यहाँ पे यूज करी है उसके बिना परमिशन के, तो आपके प्रोफाइल या पेज पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन अब दोस्तों देखा गया है कि अभी अब जब से ये आई आया है, अगर आपका भी ओरिजिनल कंटेंट है और आपका कंटेंट को किसने एडिट करके डाला है और वो क्लेम करते हैं कि जो कंटेंट उसने डाला है वो ओरिजिनल है और आपका कंटेंट यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल है, तो दोस्तों सामने वाला आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। इसको कहते हैं स्पैम कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर स्पैम कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आता है तो दोस्तों यहाँ से आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी का यूज किया है तो वो सामने वाले बंदे को ये अधिकार रहता है कि वही यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ की वीडियो में आज जानेंगे किस तरह से आप कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फेयर यूज अगर आपने यहाँ पे कॉपीराइट का किया है, अगर किसी से परमिशन लेके उस यहाँ पे ऑडियो को यूज किया है या फिर इमेज को यूज किया है, तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने उसको परमिशन लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे परमिशन नहीं लेते तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और आपके जो पेज या प्रोफाइल पर प्रोफाइल इशू या पेज इशू दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन भी कई बार बंद कर दिया जाता है या फिर डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, आपकी ऑडियंस यहाँ पे मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको आपको अपील करना है, क्योंकि काउंटर फाइल यहाँ पे आपको करना जरूरी है। जब तक यहाँ पे काउंटर फाइल आप नहीं करेंगे, आप अपने बारे में नहीं बताएंगे कि आपका ये ओरिजिनल कंटेंट है या फिर आपने इसको कॉपी किया है या फिर किसी तरह से इसको एडिट करके डाला है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और आपका पेज भी यहाँ पे डिलीट कर सकता है फेसबुक। तो आपको यहाँ पे सही सही जानकारी देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाउ टू प्रिवेंट फर्दर रिस्ट्रिक्शन, हाउ वी डिमेरिट, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आप सी ऑप्शन में दिखेंगे। तो जब भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो वहां पे एक ऑप्शन देता है सी ऑप्शन करके। अब उसमें देखेंगे यहाँ पर ईमेल द रिपोर्टर और साथ ही सबमिट एंड अपील, मतलब आप दो चीज यहाँ पे कर सकते हैं, दो प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ईमेल द रिपोर्टर मतलब कि आप ईमेल कर सकते हैं जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हाट डू यू नीड इंक्लूड, मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज लिखना है उस ईमेल में। तो सामने वाले को आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है उसको भेजना पड़ेगा हमको, ताकि वो हमारा जितना भी कॉपीराइट स्ट्राइक है उसको हटा सके। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड द रिपोर्ट नंबर, तो नीचे यहाँ पे इंक्लूड द रिपोर्ट नंबर दिया गया रहता है जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। एक्सप्लेन टू द रिपोर्टर व्हाई यू थिंक व्हाट योर कंटेंट डज नॉट यूज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन एन अनफुल वे, साथ ही इसको आपको बताना पड़ेगा जो भी आपको रिपोर्ट किया है कि वो कंटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। मान लीजिए आपने कोई एडिटिंग करके डाला है और पूरी तरह से उसको मतलब चेंज कर दिया है तो उसका वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहेगा, ये आपका ओरिजिनल कंटेंट रहेगा। साथ ही टेल देम इफ दे एग्री विथ यू, मतलब अगर वो एग्री हो जाता है तो आपका यहाँ से उस जो है कॉपीराइट स्ट्राइक को वो हटा सकता है जिसने आपको यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। तो यहाँ पर आपको जो भी ईमेल आप लिखेंगे उसमें आपको कॉपीराइट रिपोर्टर का नेम देना होगा, कॉपीराइट रिपोर्ट नंबर देना होगा, साथ ही जो कॉपीराइट है मतलब वहाँ पे जो या फिर लिंक होगा आपके पास में उस लिंक को आप वहाँ पे डाल देना, तो उससे वो कॉपीराइट स्ट्राइक वहां से हट जाएगी। पहला प्रोसेस ये हो गया। सेकंड प्रोसेस में दोस्तों अगर सबमिट एंड अपील, नीचे आपको सबमिट एंड अपील का ऑप्शन दिया गया रहता है जिसमें कि आप फेसबुक को अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपीराइट अपील फॉर्म, मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट फेसबुक से कॉन्टेक्ट करेंगे ना कि आप जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट तो आपको सीधे फेसबुक से कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप आई अंडरस्टैंड विश टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम डाल देंगे जो भी आपका ओरिजिनल नेम है, आपको कोई फेक नेम यहाँ पे नहीं डालना है, आपका जो प्रोफाइल में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है जिससे कि जिस ईमेल एड्रेस पे या जिस पेज या प्रोफाइल से आपका ईमेल एड्रेस बना है उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट कंटेंट एंड इशू, मतलब अगर आपके पास उसका जो लिंक है प्रोफाइल ये वीडियो का कोई लिंक है यूआरएल है तो लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं नीचे में। वीडियो अपलोडेड मतलब इतने तारीख के बीच में वीडियो अपलोड हुआ है। अगर आपको लगता है आपके पास यूआरएल है, बाय द वे कई बार क्या होता है कि फेसबुक आपका वीडियो को यहाँ पे रिमूव कर देता है तो उसके लिए आपके पास तो यूआरएल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले में टिक करना है आई कैन नॉट सी द कॉन्टेंट दैट आई विश टू अपील और सम ऑफ द कॉन्टेंट इज मिसिंग। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू बिलीव द कंटेंट शुड हैव नॉट बीन रिमूव, मतलब आपको कंटेंट क्यों नहीं हटाना चाहिए ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। मतलब फेसबुक को आपको एग्री करना होगा कि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से आपको यहाँ को पढ़ के इसको आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं। नीचे में अगर आपके पास कोई अटैचमेंट फाइल है उसकी या कोई लिंक है या फिर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है
आपने पहले लिया होगा कि तो उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, कौन कौन से फॉर्मेट में, जेपी, जीआईएफ, पीएनजी, टीएफ एफ और पीडीएफ। ये फाइल आपकी इस फाइल में आपको रहना चाहिए, मतलब ऐसा इस फाइल में आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ताकि डिक्लेरेशन आपको देना है, माई कॉन्टेंट कंफर्म डेट विश यू कंप्लीट दिस फॉर्म। नीचे आपको पूरा यहाँ पे टिक कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपका जो भी नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सेंड करेंगे तो वो फेसबुक के पास चले जाएगा, वो वहाँ पे रिव्यू होगा। अगर फेसबुक को ये लगता है कि वो आपने जो अपील करी है वो सही है और आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है, तो वो बैक कर देगा वीडियो को। अगर उसको लगता है कि ये कंटेंट आपका ओरिजिनल नहीं है, मतलब आपने किसी का कॉपीराइट मतलब लेके यहाँ पे डाला है, कोई म्यूजिक या फिर कोई विजुअल हुआ या फिर इमेज हुआ, तो वो वहाँ पर उसको नहीं हटाएगा। साथ ही आपकी जो प्रोफाइल इशू है वो 1 साल तक वहाँ पे दिखेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर भले ही यहाँ पर कॉपीराइट इशू आया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिकमेंडेशन एक्टिव दिखा रहा है, मोनेटाइजेशन भी एक्टिव दिखा रहा है और मार्केट प्लेस है वो भी एक्टिव दिखा रहा है। मतलब कि भले कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में अगर आप ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे तो ऑलरेडी ये सब चीज हट जाती है। सिर्फ एक जो प्रोफाइल इशू है वो दिखाएगा, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल इशू आता है तो उसको जाके रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। ये बाद में ऑटोमेटिक हट जाता है, 1 साल 1.5 साल के बीच में ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट आप अपलोड करते रहना है, इससे फेसबुक को भी पता चलेगा कि आप यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं। यहाँ पे आपने किसी का कॉपीराइट मतलब जो किसी को लेके यहाँ पे इमेज या फोटो या फिर वीडियो यहाँ पे यूज नहीं किया है। आई होप इससे समझ गया होगा कि आपको कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे हटाने और कैसे आपको फेसबुक से अपील करनी है, या फिर जो बंदे ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया उसको वहाँ पे आपको ईमेल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।